अब जब भी नीली जीन्स पहनिएगा, ज्वरनाशिका पैरासिटामॉल को याद करते हुए 140 साल पीछे जाइएगा। दवाओं के बीच की वह जंग जिसे जीतने में नीलपुत्री पैरासिटामॉल को 60 साल लग गए। आज जिस दवा को दुनिया भर के लोग बुखार मिटाने के लिए जानते हैं, वह पैरासिटामॉल है। इसी का एक नाम एसिटामिनोफेन भी है। जर्मन डॉक्टर जोसेफ वॉन मेरिंग ने पहली बार इसका मरीजों में इस्तेमाल 1887 में किया, लेकिन मामला बहुत साल तक चला नहीं। दरअसल पैरासिटामॉल की खोज सन 1877 में एनिलीन यौगिक रसायन के रूप में हुई थी। एनिलीन उस नील के निर्माण में भी योगदान देता है जो बहुत दिनों से कपड़े धोने में इस्तेमाल होती चली आ रही है। आज भी जो डेनिम की जीन्स आप पहनते हैं ना, उसमें भी नीला रंग इसी एनिलीन में किए गए रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। अंग्रेजी का एनिलीन और नील से निकला है, जो अरबी का शब्द है और संस्कृत के नील से पहुंचा है। भारत प्राचीन काल से ही अपनी नील की खेती के लिए पूरी दुनिया में ख्यात रहा है, लेकिन फिर 1893 में तेजी से एक दूसरी दवा फिनेसेटिन चिकित्सा जगत में उभरी और शोध में पैरासिटामॉल के कुछ विपरीत प्रभावों की चर्चा फैल गई। नतीजन पैरासिटामॉल का प्रयोग एकदम गिर गया, ऐसा कि 1950 तक उठा ही नहीं। फिर धीरे धीरे मामला पलटने लगा। सालों के अनुभव के बाद यह पाया गया कि फिनेसेटिन के सेवन में से गुर्दों को हानि होती है और साथ ही मूत्राशय में कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। नतीजन 1983 में फिनेसेटिन अमेरिकी बाजार में बैन कर दी गई और आज इसका सेवन बंद हो चुका है। पैरासिटामॉल के बड़े खतरों की बात निर्मूल निकली और आज यह उन दवाओं में है जो पश्चिमी देशों में बिना चिकित्सक के पर्चे में खरीदी जा सकती है। रंगों की बेटी आज रोजाना लाखों करोड़ों बुखार से बदरंग चेहरों की रंगत वापस लाने के काम में लगी है। हाँ, मगर इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि इससे कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। दवा एक रसायन है जो मानव शरीर में कुछ भी अच्छा बुरा प्रभाव दिखाने में सक्षम है। अतः डॉक्टर की राय के बिना जहाँ तक संभव हो पैरासिटामॉल के सेवन से भी बचना चाहिए।